हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 4.0 में जो क्लास 9 to 10th की वैकेंसी आ रही है उसमें हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी लगभग मान के चलिए फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अगर आपको पीआरटी और जूनियर का सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं विषय क्या क्या रहेगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो सबसे पहला भाग जो रहेगा भाषा का रहेगा, जिसे अहर्ता बोला जाता है, यानी इसमें पास होना अनिवार्य है। 30 में से आपको 30% मार्क्स यानी कि 9 नंबर लाना है, ठीक है। और जो मेरिट बनती है वो भाग 2 एंड भाग 3 से, ठीक है। भाग 2 जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा और भाग 3 जो रहेगा वो विषय का आपका रहेगा, जो भी आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे जहाँ से। और टाइम जो रहेगा 2 और 30 मिनट का रहेगा। कुल अंक जो रहेंगे 150 रहेंगे। और अभियुक्ति यानी कि इसमें 2 टाइप की वैकेंसी आती हैं, एक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है और एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आती है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की वैकेंसी है ये सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आती है इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10 के लिए, यानी 6 to 10 के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा मेन पॉइंट इस 9 to 10 है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। लगभग सिलेबस सेम रहता है दोनों में ही, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे देखेंगे यह पत्र 3 भाग में होंगे, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में क्या रहेगा, अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी कि अंग्रेजी सभी के लिए अनिवार्य है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आप कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि 9 नंबर लाएंगे तभी पास माने जाएंगे, तभी जाके आपका भाग 2 और भाग 3 ऐड होगा, ठीक है। तो भाग 2 का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रथम माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं, ठीक है। एंड भाग 3 में देख लेते हैं। भाग 3 में जो रहेगा आपका विषय रहेगा। विषय में इसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करेंगे, यानी कोई एक विषय लेना है आपको। हिंदी जैसे आप ले रहे हैं तो सिर्फ हिंदी, बांग्ला रहे तो बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। अब देखिए 6 to 8 में क्या है, उसमें गणित विज्ञान की एक साथ वैकेंसी आती है, जबकि 9-10 में जाएंगे तो विज्ञान की अलग और गणित की अलग, ठीक है। फिर ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत तथा सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप ये विषय वाला अपना जो भी विषय रहेगा आप उसमें जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 के लिए जो आ रही है, इसमें लिए बताया गया कि संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत व ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। तो ये अपना देख लेना जिन्होंने भी लिया है। और 9-10 के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो पहले हुए थे पेपर उसके लिए, तो इस पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे एक और है, उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम जो रहेगा SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो बुक रहेगी SCERT और NCERT से ही क्वेश्चन बनेंगे, बट इनका लेवल काफ़ी हाई रहेगा, यानी कि 9-10 है तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा खासा लेवल आता है, 11-12 तक का कवर करके चलिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और प्राइमरी और जूनियर का सिलेबस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।